चलिए भाई, कैसा चल रही तैयारी आप लोगों की। चलिए, आज का हमारा टॉपिक अल्कोहल क्या है। अल्कोहल की रिएक्शन क्या क्या वो दे सकता है, क्या क्या वो कर सकता है। ठीक। चलो, यहाँ पे जनरली जो अल्कोहल दिया हुआ है ये 1 डिग्री अल्कोहल है, प्रोपाइल अल्कोहल है। कुछ रिएजेंट लिए गए। ठीक। पहला रिएजेंट कौन सा भाई? पहला रिएजेंट कौन सा है बताओ। पहला रिएजेंट कौन सा है? H+ हीट मतलब एसिड कैटलाइज डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, ये नाम नेम रिएक्शन की नेम है। कोई एसिड है जो प्रोटॉन डोनर होगी, जो इसको क्या करेगी, H+ दे के इसको प्रोटोनेट करेगी और H2O पॉजिटिव एक अच्छा लिविंग ग्रुप होगा, वो निकल जाएगा और बनता है कार्बोकेटायन, और कार्बोकेटायन रीअरेंज भी होते हैं। अगर 1 डिग्री बना है, कार्बोकेटायन रीअरेंज कब होंगे? आपको पता है डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, इसमें प्रोडक्ट एल्कीन बनता है, आपको पता है। इस रिएक्शन को हम बोलते हैं, ये रिएक्शन है डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। इसमें इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन और प्रोडक्ट एल्कीन बनता है। तो मसला क्या है कि अब ये 1 डिग्री बना, तो 1 डिग्री से अगर वो 2 डिग्री पे जाएगा, रीअरेंज करेंगे इस वाले में, रीअरेंज नहीं करोगे तो भी प्रोडक्ट सेम बनेगा, लेकिन जहां पे आप जाओगे तो प्रोडक्ट यहाँ क्या बनने वाला है पता है? प्रोडक्ट बनने वाला है प्रोपीन, क्योंकि यहाँ रीअरेंज नहीं करोगे तो भी प्रोडक्ट वही बनेगा। लेकिन अगर क्वेश्चन ऐसा आ गया, मान लो ये क्वेश्चन है, अब इसको कहा गया है कि इसका डिहाइड्रेशन करो भाई। एसिड के प्रेजेंस में हीट की गई, समझ जाओ डिहाइड्रेशन ही। तो क्या करते हैं, इसको हटाते हैं, यहाँ कार्बोकेटायन बनाते हैं। ये कार्बोकेटायन 1 डिग्री है, और रीअरेंजमेंट कब होगा? रीअरेंजमेंट तभी होता है जब कार्बोकेटायन जो बना है, अगला कार्बोकेटायन उससे ज्यादा स्टेबल बन रहा हो। मतलब 1 से 2 पे जाए, या 1 या 2 से 3 पे जा रहा हो, तो 1 से ज्यादा स्टेबल 2 होता है और 2 डिग्री से ज्यादा स्टेबल 3 होता है, या उसमें रिजोनेंस आ रहा हो रीअरेंज करने के बाद, या एरोमेटिसिटी आ रही हो, या बैक बॉन्डिंग लग रहा हो, कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा स्टेबलाइज हो रहा हो, तो वो रीअरेंज। देखो 1 से यहाँ जाएगा 2 डिग्री, 2 डिग्री से यहाँ जाएगा 3 डिग्री, मतलब 2 बार रीअरेंज होके फाइनली यहाँ पहुंच जाएगा। जब यहाँ पहुंच जाएगा तो यहाँ से ये छटा के क्या बना देंगे, एल्कीन। हम कौन सी एल्कीन बनाते हैं? स्टेबल एल्कीन। डायरेक्ट ये फाइनल प्रोडक्ट आपको बनेगा, क्योंकि जब ये रीअरेंज होके जाएगा तो यहाँ पहुंच जाएगा, यहाँ ऐसे। फिर इससे क्या करते हैं, यहाँ से H+ का डीप्रोटोनेशन करा देते हैं, फिर प्लस माइनस यहाँ पे बॉन्ड का फॉर्मेशन कर देते हैं। रिंग एक्सपेंशन भी हो सकता है, अगर 4 की रिंग है 5 में जा रही है तो जाएगी, और 6 की रिंग तो सबसे ज्यादा स्टेबल होती है। अगर 5 से फिर 6 में बन जाए तो 6 ज्यादा बेहतर है। मान लो कोई अल्कोहल ऐसा रहा, ये अल्कोहल, करेक्ट। तुम यहाँ से इसको हटाओगे, पहले कार्बोकेटायन 4 की रिंग अगर 5 में जाएगी तो तोड़ देंगे, प्लस और माइनस क्या करते हैं, फिर इसको इससे प्लस और माइनस को आपस में जोड़ देते हैं, ताकि वो रिंग एक्सपेंड कर जाए। अब देखो 4 से 5 की रिंग बन गई, 1 2 3 4 5, तो क्या करते हैं, फट से एक 5 की रिंग बनाते हैं। और चाहे तो आप नंबरिंग कर दिए, प्लस माइनस में तो बॉन्ड बन गया। अगर मैं नंबरिंग यहाँ से करूँ, 1 2 3 4 5, 5 की रिंग तो है, 1 2 3 4 5, 1 पे पॉजिटिव है तो 1 पे पॉजिटिव रख दो। उसके बाद डिहाइड्रेट कर दो, फिर डीप्रोटोनेशन होगा, चाहे यहाँ से चाहे यहाँ से, प्रोडक्ट सेम बनेगा और साइक्लोपेंटीन बन जाएगा। करेक्ट। और 5 की रिंग 6 में भी जा सकती है, तो रीअरेंजमेंट करा के तब प्रोडक्ट बनाएंगे। करेक्ट। और आपसे डिहाइड्रेशन प्रोडक्ट पूछा जाए, ऑर्डर ऑफ डिहाइड्रेशन, तो हमें कार्बो फर्स्ट केटायन देखना है। मतलब ऐसा नहीं कि उसको रीअरेंज करने के बाद देख रहे हो, नहीं। अगर आपके ऑर्डर ऑफ डिहाइड्रेशन पूछेगा तो आपको जो OH हटा के जो फर्स्ट केटायन बना, ये वाला, ये तो ये देखा जाएगा। अगर वो जिसका ज्यादा स्टेबल होगा उसका डिहाइड्रेशन ज्यादा बढ़िया होगा, समझ गए। चलो इसको हटा देते हैं। ये थी हमारी डिहाइड्रेशन रिएक्शन, समझ गए। H+ हीट का मतलब एसिड कैटालाइज डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल है, बन गया एल्कीन। उसके बाद बताओ, ये कौन के Cl+ देते हैं Cl2, बताओ क्या करता है ये कौन सा टेस्ट? इसको बोलते हैं लूकास टेस्ट। लूकोस टेस्ट क्या देते हैं भाई? ग्लूकोज टेस्ट देते हैं, व्हाइट टर्बिडिटी देते हैं ना। क्या देते हैं? पीपीटी देते हैं। एक पीपीटी फॉर्म होती है, व्हाइट क्लाउड के फॉर्म में होती थी, या इसको ये भी कह सकते हो क्या, कि एक क्लाउडी पीपीटी ऑप्शन होती है, क्लाउड की तरह दिखेगी। मसला क्या है,
हमारे पास 1 डिग्री अल्कोहल भी है, 2 डिग्री भी है, 3 डिग्री। तो हम इसी टेस्ट से तो इसका कंपेरिजन भी कर सकते हैं। 1 डिग्री अल्कोहल हाईली अनस्टेबल कार्बोकेटायन होता है, इसका 1 डिग्री लेस स्टेबल केटायन होते हैं। तो 1 डिग्री को अगर क्वेश्चन ऐसा है कौन नहीं देगा तो 1 डिग्री ढूंढ लेना, क्योंकि इसको अप्रोक्स 30 मिनट लग जाते हैं। क्या देने, बहुत स्लो रिएक्शन करता है। 30 मिनट में ये क्लाउडी, कभी कभी क्या करना पड़ता है, इसको थोड़ी गर्मी देनी पड़ेगी, हीट मतलब एनर्जी। क्या करो, जिस टेस्ट ट्यूब में रिएक्शन करा रहे हो उसको थोड़ा शेक कर लो, तो जाके प्रोडक्ट बनता है। 30 मिनट के आसपास लग जाता है। 2 डिग्री वाले को 5 मिनट के आसपास लगते हैं। 3 डिग्री वाला इमीडिएट टर्बिडिटी देता है, आपको इमीडिएट टर्बिडिटी ऑफ। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि ग्लूकोज टेस्ट वो अल्कोहल देते हैं जिनके कार्बोकेटायन ज्यादा स्टेबल, मतलब 3 डिग्री है तो बेस्ट, मतलब कोई भी अल्कोहल हो, जैसे कहा जाए 1 डिग्री भी देगा लेकिन उसकी भी कंडीशन है, वो कौन सा अल्कोहल होना चाहिए भाई बताओ। ऐसा नहीं कि नॉर्मल 1 डिग्री नहीं देगा, लेकिन तुमसे कहा जाए ये वाला 1 डिग्री, ये भी तो 1 ही डिग्री है, लेकिन ये जैसे ये एलाइलिक अल्कोहल, एलाइलिक वाले देते हैं क्योंकि जैसे ही कार्बोकेटायन बनेगा इसके साथ रिजोनेंस में आ जाए। तो ऐसे 1 डिग्री जो कोई स्टेबिलिटी आ रही है उसमें या बैक बॉन्डिंग आ रही है, ऐसे 1 डिग्री भी देते हैं, ठीक। तो इसका मतलब ये हुआ कि लूकास टेस्ट वो अल्कोहल देते हैं जिनके कार्बोकेटायन स्टेबल। समझ गए? हाँ, तो समझ गए लूकास टेस्ट क्या होता है। चलो अब आते हैं तीसरे वाले रिएक्शन। करेक्ट। अब कहाँ आते हैं भाई? अब हम आते हैं तीसरे वाले रिएक्शन। तीसरा वाला रिएक्शन ये है, बताओ क्या। CrO3 क्रोमियम ऑक्साइड एसिडिक मीडिया में, देखो किस मीडियम में रखा गया है, इसको रखा गया है एसिडिक मीडिया में। बताओ एसिडिक मीडिया में ये क्या करता है, इसका नाम बताओ। एसिडिक मीडिया में इसका क्या नाम है भाई? इसको हम बोलते हैं जोन्स रिएजेंट। अच्छा, आपने पढ़ा होगा दो टाइप के ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एक माइल्ड। स्ट्रॉन्ग वाले क्या करते हैं, स्ट्रॉन्ग में कौन कौन आता है, केमिनोफोर। केमिनोफोर एसिडिक मीडिया में भी काम करता है और बेसिक में भी काम करता है। और एक दूसरा पढ़ोगे पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2, वो सिर्फ एसिडिक मीडिया में काम करता है। और तीसरा ये है जोन्स रिएजेंट CrO3H+। ये सब स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये क्या करते हैं, ये 1 डिग्री अल्कोहल को एसिड में कन्वर्ट, ये अल्डिहाइड पे नहीं रुकते, अल्डिहाइड को ये फर्दर ऑक्सीडाइज करके एसिड में कन्वर्ट करते हैं। तो जितने भी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वो क्या करेंगे, तो प्रोपेनोइक एसिड बन जाएगा। याद रखें, सिर्फ मसला 1 डिग्री का, 1 डिग्री स्ट्रॉन्ग के साथ एसिड। और अगर 1 डिग्री स्ट्रॉन्ग रिएजेंट नहीं लिए, माइल्ड ले लिए, माइल्ड में क्या पढ़े हो, पीसीसी पढ़े हो, रिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, पीडीसी पढ़े हो, कॉपर पढ़े हो 500 डिग्री पे, या यही CrO3 अगर बेसिक नीचे लिखा हुआ बेसिक मीडिया में है तो इसका क्या नाम है भाई, इसका नाम है कॉलिन्स रिएजेंट। इसको क्या बोलते हैं, ये एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। कौन कौन, कॉपर 500 डिग्री सेल्सियस के आसपास। और अगर क्रोमियम ऑक्साइड बेसिक मीडिया में, मतलब यहाँ pyridine भी ले सकते हो, कोई बेस ले सकते हो, या पीडीसी हो या पीसीसी हो, ये क्या करते हैं भाई, इनका काम, ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करते हैं। माइल्ड के साथ 1 डिग्री अल्डिहाइड में जाता है और स्ट्रॉन्ग के साथ 1 डिग्री एसिड में जाता है। 2 डिग्री अगर हो तो हमको पता है, अगर ये अल्कोहल हो जाए 2 डिग्री, 2 डिग्री के साथ चाहे माइल्ड ले लो चाहे स्ट्रॉन्ग ले लो, 2 डिग्री हमेशा क्या बनता है, ऑलवेज ये कीटोन बनता है। करेक्ट, हमेशा ही क्या बना है। तो 2 डिग्री का मसला ही नहीं है, 2 डिग्री अल्कोहल रहा उसको ऑक्सीडाइज किए, चाहे माइल्ड के साथ चाहे स्ट्रॉन्ग के साथ, तो वो कीटोन में ही जाएगा। मसला 1 डिग्री का है, बस स्ट्रॉन्ग के साथ एसिड, माइल्ड के साथ अल्डेहाइड पे स्टॉप कर जाएगा। करेक्ट, ये हमारा हो गया ऑक्सीडाइजिंग और माइल्ड। ये कॉलिन्स किसका काम करता है, ये माइल्ड का काम करता है। जो 3 डिग्री का 3 कार्बन का अल्कोहल है तो हमारा 3 कार्बन का अल्डिहाइड फॉर्म हो जाएगा, प्रोपेनल, ठीक, प्रोपायोनल डिहाइड आपका फॉर्म। अच्छा, अगली कौन सी रिएक्शन है भाई? अगली रिएक्शन है एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड के साथ बताओ अल्कोहल कौन सी रिएक्शन करता है भाई, क्या नाम, एसिड और अल्कोहल की रिएक्शन कौन सी होती है?
को हम बोलते हैं स्टेरिफिकेशन रिएक्शन। करेक्ट। आपको पता होना चाहिए स्टेरिफिकेशन में, जैसे मान लो अल्कोहल है ROH, आर कोई भी कुछ भी हो सकता है, प्लस R डैश मान लेते हैं, और एसिड में क्या है RCOOH। अब आपको पता होना चाहिए जब स्टेरिफिकेशन होता है तो अल्कोहल का H जाता है और एसिड का OH जाता है, ये भी पता होना चाहिए आपको, क्योंकि कभी कभी यहाँ O18 भी लिखा होगा। ठीक, और हमारे पास क्या बन जाएगा फिर RCO, यहाँ CO है और यहाँ से क्या है OR डैश और प्लस साथ में वाटर, साथ में तो ये स्टेरिफिकेशन रिएक्शन। ठीक, और ये रिएक्शन रिवर्सिबल भी होती है, आपने पढ़ा होगा। अगर हम चाहते हैं कि ये रिएक्शन रिवर्सिबल ना हो, एक्चुअल में ये रिएक्शन रिवर्सिबल है, क्या होती है, अगर आप चाहते हैं कि रिएक्शन रिवर्सिबल ना हो तो इसको बेसिक मीडिया में कराओ, इसमें, ताकि बेस इसका H प्लस ले ले और वापिस से वो रिएक्शन ना आ पाए। ठीक है, बेसिक मीडिया में कराएंगे तो रिएक्शन रिवर्सिबल नहीं होती। और ये भी याद रखना है कि अल्कोहल का H जाता है और एसिड का OH। करेक्ट। तो हमारे पास यहाँ क्या बनेगा भाई, CH3 क्या बनेगा, CH3 है CO, यहाँ से OH चला गया और यहाँ से H चला गया, तो क्या बन गया CH3 CO O O फिर CH2 CH2 CH3। करेक्ट, तो हमारा ये एस्टर बन गया। ठीक है, लास्ट रिएक्शन क्या है भाई बताओ, लास्ट रिएक्शन क्या कह रही, रेड फास्फोरस Br2 कहाँ पढ़े ये पढ़े होगे ना, जब अल्कोहल से एल्काइल हैलाइड बनाते हो पढ़े हो, अल्कोहल से एल्काइल हैलाइड बनाते हो SOCl2 लेते हो तो टेंशन होता है वहां, प्योर एल्काइल हैलाइड बनता है, क्योंकि बाकी जो SO2 और HCl है वो तो गैसेस फॉर्म में उड़ जाती है। या PCl5 ले सकते हो या PCl3 लेते हो, एक ये भी पढ़ते हो। अगर हम रेड फास्फोरस Br2 के साथ करते हैं तो क्या बनता है भाई, अल्कोहल के साथ एल्काइल हैलाइड, तो क्या लग जाएगा ऑब्वियसली यहाँ Br। ये हमारी अल्कोहल की रिएक्शन। अच्छा, अल्कोहल एक और टेस्ट देता है ना, जिसको हम विक्टर मेयर टेस्ट बोलते हैं। करेक्ट, क्या बोलते हैं विक्टर मेयर टेस्ट में क्या है भाई, प्रोडक्ट RBC पढ़े हो ना, RBC का मतलब 1 डिग्री रेड कलर का रेड कलरेशन देता है, 2 डिग्री ब्लू देता है और 3 डिग्री कलरलेस देता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, विक्टर मेयर टेस्ट, VMT ना। चलो ये रिएक्शन समझ गए अल्कोहल की। हम्म, ठीक है। अच्छा, तो इसके लिए इतना ही।